This July, me and Aishwarya, we both have decided to get divorced. Don't last that long. Yeah, but I don't know. Thanks. निम्रत कौर बॉलीवुड की ऐसी हसीना हैं जिसमें टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चला। कमर्शियली एक एवरेज एक्ट्रेस निम्रत कौर के बारे में इसलिए पहले ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, लेकिन जब से उनकी और अभिषेक के लिंकअप की खबरें आने लगी हैं, तब से अभिषेक और ऐश्वर्या की शादीशुदा लाइफ खतरे में आ गई है। ये तमाम खबर आग की तरह इतनी तेजी से फैल रही हैं कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिषेक और निम्रत की प्रेम कहानी को लेकर उल्टी सीधी खबरें आ रही हैं। क्या अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच नहीं है सब कुछ ठीक? यार इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। बल्कि हजारों लाखों लोग गूगल पर इन दोनों की कहानी का असली सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। प्यार की एक नई लैंग्वेज है ये। प्यार इजहार करते हैं एक दूसरे को। डोंट लास्ट दैट लॉन्ग। Yeah, but I don't know. Thanks. निम्रत कौर ने हिंदी फिल्मों में बहुत कम काम किया, लेकिन इन फिल्मों के कारण उन्होंने दूसरी बड़ी एक्ट्रेस से ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इतना ही नहीं, उन्होंने जितनी पहचान कुछ एक हिंदी फिल्मों में काम करके बना ली, उतना ही नाम उन्होंने इंटरनेशनल शो और हॉलीवुड फिल्मों से भी कमा लिया। पंजाबी में बोलते हैं चेपना। हाँ, तो मैंने चेपा है। निम्रत कौर एक शहीद की बेटी है। उनके पिता का कश्मीर में आतंकवादियों ने बर्बरता से कत्ल कर दिया था। इसके बाद निम्रत का बचपन बहुत संघर्षों में बीता, मगर उन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपना जलवा कायम किया। उनसे जो मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन सीखी, जो वो जिस हद तक वो जाते थे जस्ट टू गेट स्कूलिंग। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निम्रत के साथ अभिषेक बच्चन की लव लाइफ की कहानी कब से शुरू हुई और क्या सच में अभिषेक ऐश्वर्या को छोड़ निम्रत कौर के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं। जो भी कोई बाप हो वो अपनी बेटी या बच्चों पे ध्यान क्यों नहीं दे। ये भी बताएंगे कि क्या वाकई बच्चन परिवार में ऐश्वर्या से मारपीट हो रही है और जो तस्वीरें सोशल मीडिया में आ रही हैं उनकी सच्चाई क्या है। अभिषेक बच्चन ने निम्रत कौर के साथ अब तक एक ही फिल्म की है। ये फिल्म थी 2022 में आई फिल्म 10वीं। जो प्यार से ना मानने वो कैसे मानेगा। लटका जमाना चला गया जी। अभिषेक की ज्यादातर फिल्मों की तरह ये फिल्म भी फ्लॉप रही थी, लेकिन निम्रत अभिषेक बच्चन की दोस्ती और केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई। उस दौरान अभिषेक ऐश्वर्या के साथ बहुत खुश थे। लड़खड़ाई धड़कन क्यों थरथराए तन मन क्यों होश मेरा यूं। 2007 से दोनों का शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए 10वीं के प्रमोशन के दौरान अभिषेक अक्सर ऐश्वर्या की तारीफ करते नजर आते थे। धन्यवाद देना चाहूंगा ऐश्वर्या को कि क्योंकि वो इतना समय उसके साथ बिताती है, मुझे ये मौका मिलता है कि मैं बाहर जाके अपना काम कर सकूं। इन दिनों निम्रत भी अभिषेक को लेकर सीरियस नहीं थी। इन दोनों के लिंकअप की खबरों के कारण निम्रत के पुराने इंटरव्यू भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो अभिषेक के सामने ही अपने बचपन के बॉयफ्रेंड को याद कर रही थी। स्टूडियस सा था, थोड़ा शाय सा था, बड़ा स्वीट सा था। And he was a bit of a bad boy and teach me as a teacher. No, he used to help me with my chemistry. Oh. निम्रत और अभिषेक 10वीं में पति पत्नी का किरदार कर रहे थे और इसकी शूटिंग के दौरान दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई। इस सामान्य दोस्ती को किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि जल्द ही दोनों के मन में प्यार का अंकुर फूटने लगा। तब निम्रत अकेली थी और अभिषेक के घर में सास बहू और साजिश वाला एंगल चल रहा था। इससे परेशान होकर अभिषेक ने निम्रत के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया था। ये सब इतने चुपके चुपके हो रहा था कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपता। तो दोनों की लव लाइफ भी जल्द ही सबके सामने आ गई। ये वो वायरल तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर अभिषेक, ऐश्वर्या और बिग बी फैमिली के चाहने वाले जबरदस्त ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें अभिषेक बच्चन और निम्रत कौर शादीशुदा कपल के तौर पर नजर आ रहे हैं, जबकि ऐश्वर्या राय का हाल काफी बुरा दिखाई दे रहा है। लोग इस वायरल फोटो पर तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं और लगातार निम्रत कौर को कोस रहे हैं। आप ये सारे स्क्रीनशॉट देख रहे हो जिनमें व्यूअर्स ने अभिषेक की बैंड बजा रखी है, लेकिन आपको बताना जरूरी है कि ये तस्वीरें फेक है।
अभिषेक और ऐश्वर्या की फैमिली फोटो में एडिट करके ऐश की जगह निम्रत कौर का फोटो लगा दिया गया है, जबकि अस्पताल में भर्ती ऐश्वर्या की इमेज में बदलाव कर उन्हें और गंभीर रूप से बीमार बताया है। असल में ऐश्वर्या को 2003 में फिल्म खाकी की शूटिंग के दौरान चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इन तस्वीरों से ये बात जाहिर हो जाती है कि लोग सोशल मीडिया पर अभिषेक, ऐश्वर्या और निम्रत की खबरों के कितने भूखे हैं, जिनके लिए कुछ लोग फेक न्यूज फैलाकर सनसनी फैला रहे हैं। इतने तगड़े कपल्स आखिर डाइवोर्स कैसे कर सकते हैं? क्या सच में ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन का तलाक होने वाला है? दरअसल बच्चन परिवार पिछले कुछ समय से गलत कारणों से सुर्खियों में छाया हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बिग बी के बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय के रिश्तों में आई खटास। लगातार मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि पूरी बच्चन फैमिली ने ऐश्वर्या राय से दूरी बना ली है। अब कभी भी दोनों का तलाक हो सकता है। मगर क्यों? और अभिषेक लाइफ में ऐश क्यों नहीं करना चाहते? वो अय्याशी क्यों करना चाहते हैं? इसी साल जुलाई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में भी ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ अकेले पहुंची थी, जबकि अभिषेक अपनी मां जया बच्चन, पिता अमिताभ बच्चन और जीजा के साथ अलग से गए थे। अभिषेक और ऐश्वर्या ने कैमरा के सामने भी फोटोज नहीं दी थी। इसी के बाद से ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की खबरों ने तूल पकड़ा था। की पार्टी में नहीं दिखे अभिषेक बच्चन, तेज हुई ऐश्वर्या और अभिषेक की तलाक की अफवाहें। हालांकि उस वक्त अभिषेक ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी दोनों के संबंध सामान्य नहीं दिखे। पहले ये बताया गया कि जब से अमिताभ ने अपनी बेटी और महिंद्रा खानदान की बहू श्वेता बच्चन के नाम पर अपना बंगला किया है, तभी से ऐश्वर्या नाराज है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया था कि श्वेता दिल्ली में अपना ससुराल छोड़कर मुंबई में ही रहने लगी है और उसके इंटरफेयर के कारण ऐश्वर्या ससुराल में अलग थलग पड़ चुकी है। लेकिन अब इन दोनों के सेपरेशन की खबरों के पीछे अभिषेक बच्चन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अभिषेक बच्चन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने और ऐश्वर्या के रिश्ते पर बात करते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित फैमिली में जगह बनाने के लिए तैयार निम्रत कौर बहुत साधारण बैकग्राउंड से यहां तक पहुंची। उनका जन्म 13 मार्च 1982 को राजस्थान के पिलानी में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता मेजर भूपिंदर सिंह भारतीय सेना में तैनात थे और उनका जल्दी जल्दी तबादला होता रहता था, जिसके कारण उन्हें कुछ सालों में कई शहर और स्कूल बदलने पड़े। उन्होंने पटियाला के यादविंद्र पब्लिक स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की, लेकिन 1994 में जब वो केवल 11 साल की थी, तब उनके पिता की कश्मीर के आतंकवादियों ने किडनैपिंग के बाद जान ले ली। My father was posted there on one morning on the 17th of January, abducted by a group of terrorists. इसके बाद निम्रत और उनकी छोटी बहन रूबीना को लेकर उनकी मां अविनाश कौर नोएडा आ गई। नोएडा के डीपीएस स्कूल से स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री हासिल की। बचपन से ही निम्रत की एक्टिंग में रुचि थी। दिल्ली में वो लोकल थिएटर ग्रुप से जुड़ी हुई थी, इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद करियर बनाने के लिए वो मुंबई चली आई। उनकी पहली कोशिश मॉडल बनना और फिर फिल्मों में एंट्री मारना था, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत तीखा संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने संघर्ष को याद करते हुए कहा था कि मैंने मुंबई आकर अपने फोटो करीब 100 एजेंसियों को भेज दिए। इसके लिए मैं बस और ट्रेनों में सफर करती थी, क्योंकि मेरे पास कैब के पैसे नहीं होते थे। जब उन्हें कई महीनों तक काम नहीं मिला तो उनकी हिम्मत टूट गई। Make it very rosy and be like, you know what, I stuck it out and there were difficult days, but here I am. तब मोबाइल से घर पर फोन करना बहुत महंगा था, इसलिए वो पीसीओ जाकर माँ को फोन करती थी और रोने लगती थी। लेकिन ये संघर्ष सफल हुआ और उनको एक फोटोशूट में मॉडल का काम मिल गया। मुंबई में उन्होंने थिएटर भी शुरू कर दिया और छोटे छोटे प्ले करने के साथ साथ बगदाद वेडिंग, ऑल अबाउट वीमेन और रेड स्पेरो जैसे बड़े नाटकों में भी अभिनय किया। गुड लुकिंग और एक्टिंग स्किल्स के कारण निम्रत को जल्द ही म्यूजिक एल्बम में काम मिलने लगा। उन्होंने 2004 में एक म्यूजिकल वीडियो में लीड एक्ट्रेस से शुरुआत की और इसका पहला भाग कुमार सानू ने गाया था। जो कह रही है आंखें, वो कह रही है बातें, जागे तो। और दूसरा भाग श्रेया घोषाल ने। कोई चाहे कहे अब कुछ भी छूटे ना बस तेरा। इसके बाद उन्हें एड फिल्मों में भी काम मिलने लगा, जिसमें डेयरी मिल्क का विज्ञापन सबसे ज्यादा फेमस हुआ। आज निम्रत इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेस में शामिल है।
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2005 में आई फिल्म यहाँ से की थी। उनको 2006 में इंग्लिश फिल्म वन नाइट विद द किंग में एक छोटा सा रोल मिला था। उन्होंने मशहूर फिल्मकार अनुराग कश्यप के साथ फिल्म पेडलर्स में काम किया है, जो 2012 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई थी। के बाद 2013 में उन्होंने इरफान खान के लिए द लंच बॉक्स जैसी कामयाब फिल्म की। इस फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ये कान फिल्म फेस्टिवल में बैक टू बैक उनकी दूसरी फिल्म थी। The food was very salty today. क्या? ना थैंक यू ना नमस्ते। ये ले डाल दे। के बाद 2016 में रियल इंसिडेंट पर बनी अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट में भी उनके काम की खूब तारीफ हुई। अचानक इनके अंदर का जो इंसान है ना, उसको लगा कि ऐसे टाइम पे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। निम्रत कौर ने अपने करियर में स्काई फोर्स, लव शव चिकन खुराना और अतरंगी रे जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इसके साथ निम्रत इंटरनेशनल शोज भी करती रही। उन्होंने 2015 में अमेरिकी टेलीविजन सीरीज होमलैंड के चौथे सीजन में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट तस्मीन कुरैशी का ग्रे रोल किया। Over the years, Homeland has paraded, for lack of a better word, one villain after another, and our goal. फिर 2016 में अमेरिकी टेलीविजन सीरीज वेवार्ड पाइंस के दूसरे सीजन में रेबेका येदलिन का किरदार किया। उन्होंने 2020 में अमेरिकी शो होमलैंड की लास्ट सीरीज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थिएटर, विज्ञापनों और हिंदी और इंग्लिश फिल्मों के अलावा निम्रत ने वेब सीरीज में भी काम किया है। उन्होंने साल 2017 में वेब सीरीज द टेस्ट केस में कैप्टन शिखा शर्मा की दमदार भूमिका की थी। नहीं उस्ताद, मैं कर लूंगी उस्ताद। कब? आज का समय तो खत्म। We don't want you. इसके साथ 2023 में साइंस फिक्शन सीरीज फाउंडेशन के दूसरे सीजन और स्कूल ऑफ लाइज में भी उनके रोल की काफी तारीफ हुई थी। बच्चों से बात कर सकती हो सर, क्या पता कुछ पता चल जाए। शक्ति किसी का दोस्त नहीं है, मुझे लगता था वो हमसे निम्रत की एक और वेब सीरीज सजनी शिंदे का वायरल वीडियो में भी अहम भूमिका थी। उनकी रेपुटेशन टीचर की लाइफ से ज्यादा बड़ी थी। आप श्योर हो सजनी मर गई है? करीब 20 साल की फिल्म जर्नी में अभिषेक से उनका नाम पहली बार सीरियस तौर पर जुड़ा है। अभिषेक के पहले 2018 में उनके पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री से लिंकअप की खबरें सुर्खियां बनी थी। दोनों के सीक्रेट डेट करने की खबरें हर जगह देखने को मिल जाती थी। लेकिन करीब 2 साल बाद निम्रत और रवि शास्त्री दोनों ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया था। अभिषेक से लिंकअप की खबरों के बीच निम्रत कौर का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में निम्रत अपनी शादी को लेकर बात करती दिख रही हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने अभी तक शादी नहीं की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं करना नहीं चाहती हूँ, कि जब आपको सही इंसान मिलता है तभी शादी होती है। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें पहले से तय हो सकती हैं। एक वक्त वो था जब उनके पास एक फ़ोन कॉल और कैब तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज वो आलीशान जिंदगी जीती हैं। बिग बी फैमिली से नाम जुड़ने से उनका कद और बढ़ गया है। इस खबर की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि इस साल जब अमिताभ बच्चन का 11 अक्टूबर को बर्थडे था, तो निम्रत कौर ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी थी, जबकि इससे पहले निम्रत ने कभी बिग बी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी। इसके अलावा वो फिल्म सेक्शन 84 में भी नजर आने वाली हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन भी काम कर रहे हैं। आज निम्रत फिल्मों और OTT की एक हिट एक्ट्रेस हैं, जबकि अभिषेक का करियर पटरी से रुका पड़ा हुआ है। अभिषेक और निम्रत के लिंकअप की खबरों के बीच ऐश्वर्या राय का अब तक का बिहेव बहुत ही मर्यादित रहा है। उन्होंने अपनी फैमिली को लेकर उठ रहे सवालों पर कुछ नहीं बोला है। इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना है कि ऐश्वर्या राय का परिवार बचा रहे, ये खबरें सिर्फ अफवाह निकलें। दोस्तों, आपको भी अगर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की फैमिली और इस लिंकअप पर कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट करके अपनी भावनाएं सब तक पहुंचाएं। आपसे फिर ऐसे ही किसी और शख्सियत को लेकर बात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए।